हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। रूट का मतलब होता है मूल और जड़। ये दोनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या होता है मूल और जड़। तो चलिए हम लोग अब पढ़ाई शुरू करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। पहले क्या पढ़ना हम लोग को? विकास। इसमें क्या होता है? विकास। विकास क्या होता है? कोई भी पेड़ हो उसका जो विकास होता है, इसमें क्या होता है? विकास होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? मूलांकर होगा। पहले क्या होगा? मूलांकर। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेडिकल। क्या कहेंगे? रेडिकल। अब देखिए आगे चलते हैं कि मूलांकर पहले होगा, उसके बाद रेडिकल हो जाएगा। इसमें क्या क्या भाग आते हैं? तो एक आता है, देखिए इसमें आता है, एक होता है, इसमें एक होता है जियोट्रॉप और दूसरा होता है फोटोट्रॉप। अब देखो जियोट्रॉप क्या होता है? जो जियोट्रॉप होता है जमीन में जाता है, जैसे है देखिए यहां पे, ठीक है। एक फोटोट्रॉप होता है। देखिए जियोट्रॉप क्या होता है? प्लस में, मतलब ये बढ़ते जाता है। कोई भी पेड़ हो उसके नीचे जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ये बढ़ते जाता है नीचे की तरफ, तो क्या होता है? जियोट्रॉप। फोटोट्रॉप क्या होता है? माइनस, ये बढ़ता नहीं है, जितना पे है उतना पे ही रुक जाता है, फैलता है, इधर उधर जाने लगे। समझिए कि हमारा क्या है? ये फोटोट्रॉप है। जैसे में ये देखिए रूट है, और उसके बाद आता है क्या? कार्य। इसके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है यांत्रिक सहायता करना। किसी भी जड़ का पहले तो कार्य क्या होता है? यांत्रिक सहायता करना। कोई भी दुनिया का जड़ है, यांत्रिक सहायता क्या होता है? उसके अंदर में सहायता देना। जैसे खनिज, लवण, पानी, जो भी खाने पीने के पदार्थ नीचे से लेते हैं पेड़ पौधे, तो वो यांत्रिक सहायता कहां से देता है? अंदर से लेता है और तना को भेजता है। तना, डाल, पात जो भी होता है सबको भेजता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य से लेता है। तो इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि क्या करता है कार्य? यांत्रिक सहायता। मतलब कि क्या है? यांत्रिक सहायता करना, ठीक है। एक आता है इसमें भी कार्य में, एक देखिए पॉइंट आता है क्या? रूट हेयर। रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर देखिए समझना है तो आपकी यही पेड़ बना हुआ है पौधा। ये रूट हेयर जो बाल जैसा होता है ना, इससे जब हम किसी जड़ को उखाड़ते हैं, जब जमीन से तो उखाड़ते हैं तो देखिएगा उसमें साइड साइड से रेशा लेखा फेंका रहेगा। तो रेशा लेखा जो फेंकले रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट हेयर। आप एक आता है रूट हेयर। रूट हेयर के साथ साथ ही हमारा क्या आता है? रूट हेयर के साथ साथ ही हमारा क्या आता है? और रूट कैप। हाँ, क्या कहते हैं? रूट कैप। रूट कैप आ जाता है। रूट हेयर के साथ साथ ही हमारा क्या आ जाएगा? रूट कैप। अब रूट कैप क्या होता है समझिएगा ध्यान से। रूट कैप क्या होता है? देखिए एक टोपी लेकर पहनने जैसा है, लगता है कि एक टोपी है वो ऐसे, तो इसी को रूट कैप कहते हैं। ये क्या करता है? जमीन को खोदने का काम करता है। रूट हेयर तो क्या होता है? फैलता है चारों तरफ। कैप क्या होता है? खोदता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रूट। रूट के प्रकार। जो हमारा रूट है उसमें कई प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना हम लोग कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रकार, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये। अब किसी भी जो बीज होता है जहां से हम लोग पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, तो शुरू का पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, शुरू का पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? जमीन के अंदर जो बीज निकलता है, जैसे ही बिया फट जाता है, हल्का फटने के साथ ही, जैसे सर्द होता है 24 घंटे 12 घंटे फटता है जो बिया,
उसके नीचे से एक जड़ फेंकता है, नीचे नीचे जाता है, पहले पहले ऐसे मुड़ा होता है बंसी, मछलियां मारता है जैसे बंसिया उस तरह के निकलता है नीचे, एक ऊपर की तरफ निकलता है बंसिया की तरह, और नीचे वाला सीधा जब छेद करने लगता है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, जिसमें से अब तना बनने का संरचना होगा, तना से दो दो पत्ता फेंकेगा, पत्ता फेंक के मतलब तैयार होने लगेगा। और मूलांकुर क्या कहते हैं, मूलांकुर जो नीचे वाला होता है, जो अब जड़ बनाना शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस रूट, इस मूलांकर होने के बाद ये वाला सिस्टम होता है, तो इसमें क्या आता है, रूट हेयर, रूट हेयर बता चुके हैं। रूट कैप हमारा क्या होता है, ये मिट्टी खोदने का काम करते बता दिए हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को, इसको समझते हैं, पांचों पॉइंट्स को। कहता है कि टॉप रूट, टॉप नहीं, टेप रूट। टेप रूट का मतलब क्या होता है, मूसला जड़। टेप रूट का मतलब क्या होता है, मूसला जड़। कोई भी टेप रूट टाइप का होगा समझ जाएंगे मूसला जड़। तो मूसला जड़ होता कैसा है, ध्यान दीजिए। मूसला जड़ आप नहीं ध्यान दिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। मूसला जड़ का क्या सिस्टम होता है, मूसला जड़ देखिएगा आप कभी भी कि एक एकदम नीचे चला जाएगा और उसके बाद इसमें भी जड़ बहुत सारा फेंके रहेगा, इस जड़ के अंदर ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, मूसला जड़। ये क्या हो गया आपका, मूसला जड़। तो मूसला जड़ वो भी होता है जिस पेड़ पौधे में मूसला जड़ निकलेगा, छोटे छोटे पौधे में निकलते प्लांट्स में, तो उसमें क्या कहेंगे, मूसला जड़ हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है, क्लेमिंग रूट। क्लेमिंग रूट जो होता है, आरोही जड़ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आरोही जड़। क्लेमिंग रूट का मतलब होता है आरोही जड़। आरोही जड़ का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। आरोही जड़ जो होगा, जैसे में मनी प्लांट, आप देखे होंगे मनी प्लांट को, सभी के घर में, बहुत से घरों में मिलता है मनी प्लांट देखने के लिए। तो मनी प्लांट जो होता है, तो मनी प्लांट में देखिएगा कि जड़ कैसा होता है, आरोही जड़ होता है। जड़ जा रहा है, अब फिर से एक जड़ फेंक देता है, फिर जड़ जा रहा है, फिर से उसमें से जड़ फेंक देता है। आरोही माने समझ रहे हैं, तो पढ़े हैं मैथ में, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो देखिएगा मनी प्लांट में आरोही जड़ बता रहे हैं ना, तो आरोही माने देखिएगा जड़ एगो फेंका है, अब फिर अगर दीवार में टच कर दिया ना, तो दीवारों में जड़ फेंक लगेगा, सब सट जाएगा, फिर कहीं ऊपर जाएगा, फिर से जड़ फेंक देगा, मतलब उसमें से जड़ फेंकते रहता है मनी प्लांट में। देखे होंगे, नहीं तो देख लीजिएगा कहीं जाके, मनी प्लांट देखिएगा तो इसमें जड़ की कमी नहीं होता है, बढ़ते जाएगा, जड़ फेंकते जाएगा। आरोही प्लांट्स कहते हैं इसको। उसके बाद एक होता है लतर वाला, इसको हम भोजपुरी में कहते हैं लतरने वाला। जितना प्लांट्स होता है ना, जैसे लत्थर वाला लतरता है, उसी को कहते हैं हम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा में हम लोग आते हैं। तीसरा में क्या होता है, परजीवी। प्लास्टिक जो जड़ होता है, प्लास्टिक रूट, उसको क्या कहेंगे, परजीवी। तो परजीवी का मतलब क्या होता है, जो स्वयं खाना पीने का काम नहीं करता है, वो किसी और पर आश्रित होता है। जैसे में देखिए अमरबेला, अमरबेला देखे होंगे, किसी नींबू के पेड़ पे, चाहे किसी गाछ वृक्ष पे, कोई पीला कलर का होता नहीं, दवाई ववाई बनता है, दर्द के दवाई बनता है उसका, तो उसी को कहते हैं अमरबेला। फेंक दीजिएगा कहीं पेड़ पे तो मरेगा नहीं, जल्दी फैल जाएगा, पूरा पूरा फैल कर पूरा पेड़ को ढक लेता है और पूरा हरा पेड़ को पीला बना देता है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा, अमरबेला। अमरबेला का मतलब कौन सा हुआ, हमारा परजीवी। अब ध्यान दीजिए फोर नंबर में। फोर नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, अधिपाद जड़। तो अधिपाद जड़ क्या होता है, इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक मतलब होता है और अधिपाद जड़ इम्पैथेटिक। अधिपाद जड़ कैसा होता है, ध्यान दीजिए। अधिपाद जड़ का मतलब होता है कि जो जड़ किसी पेड़ पर से ही फिर पेड़ बना ले, तो अधिपाद होता है। आधा परसेंट मतलब समझे, अधिपाद आधा। एक पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर देखेंगे आम का पेड़ है, ऊपर दूसरा पेड़ को जम रहा है, अधिपाद जड़। बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर से फिर दूसरा पेड़ जम रहा है पीपल के, अधिपाद जड़। क्योंकि इसका जड़ खुद का नहीं है, पेड़ का जड़ इसका है बरगद वाला, ऊपर से पीपल निकल रहा है। मतलब क्या हुआ कि उस पेड़ के तना से अपना भोजन प्राप्त करके फिर एक पेड़ बना लेता है, इसको कहेंगे अधिपाद जड़। अब देखिए हम लोग का आता है बाहर से निकले जड़ कहते हैं,
एडवी एडवेंटिक्स रूट। एडवेंटिक्स रूट का मतलब होता है, क्या कहेंगे हम लोग, बाहर से निकले जड़। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसा कैसा जड़ होता है ये। और इसमें दो प्रकार के जड़ होते हैं। किसमें? बाहर से निकले जड़ में दो प्रकार का जड़। पहले का होता है 90 डिग्री के रूप में घुमा हुआ, स्तंभ मूल उसको कहते हैं। जो 90 डिग्री का सीधा, 90 डिग्री देखिए सीधा होता है ना, इसे यूं आया यूं गया, तो 90 डिग्री जो सीधा होता है, तो 90 डिग्री का जो सीधा मतलब सीधा जो जड़ बनाते जा रहा है उसको क्या कहेंगे? जैसे वट वृक्ष, बरगद के पेड़ में देखिएगा एक पेड़ तो है, फिर देखिएगा ऊपर से आएगा सीधा, और सीधा 90 डिग्री के एकदम सीधा बना देगा जमीन में, एक ही पेड़ बना देगा बहुत सारा पेड़। हमारे भारत में एक वट वृक्ष को देखने लोग जाता है, कलकत्ता के साइड जाइएगा ना, बांग्लादेश में, बांग्लादेश का मतलब अपने भारत में ही, तो वहाँ पे कलकत्ता साइड में एक वन है, उस वन में एक वट वृक्ष है जिसका कम से कम 20 बीघा में फैला हुआ है, एक ही पेड़ बरगद का, और उसका जड़ इतना सारा बना लिया है कि वो लगता है कि इसे अलग ही दुनिया में चले गए। लोग उसको टिकट कटा कटा कर देखने जाते हैं, उस पेड़ को देखने जाते हैं, बरगद के पेड़ को। तो देखिए उसमें 90 डिग्री का स्तंभ क्या होता है? स्तंभ मूल होता है। इसमें वट वृक्ष एक उदाहरण दे दिए हैं। फिर कहता है कि इसमें जो बाहर से निकले जड़ में, देखिए बाहर के नीचे से निकलता है ना जड़, वट वृक्ष में देखेंगे बाहर से निकलता है, पेड़ है, पेड़ के बॉडी ऊपर से एक जड़ आ रहा है। अब देखिएगा अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल में ध्यान से देखिएगा, अवस्तंभ मूल होता क्या है? पहले अवस्तंभ मूल का मतलब होता है कि वो भी बाहर से ही निकलता है, लेकिन ध्यान दीजिए मकई के पेड़ हम लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में, बरसाती मकई, फिर आता है जेठ साढ़ में आता है, गर्मी के दिनों में एक मकई होता है जो अब होने वाला होगा, गर्मी के दिन आने वाला है तो तैयार हो रहा है मकई खेतों में। तो ये जो मकई होता है, मकैया का पेड़वा को मतलब देखिए मकई तो इतना छोटा है, छोटा में दिखाई नहीं देगा, जब मकई बड़का हो जाएगा पेड़ मकई का, और जब बाल उसमें पकड़ने लगेगा तो लोडिंग क्षमता उसका बढ़ जाएगा। एक मकैया में दो गो बाल जब निकलने लगेगा तो समझिए कि लोडिंग बढ़ेगा, लोडिंग बढ़ेगा तो मकई के पेड़ संभाल पाएगा नहीं, गिरने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए कि बाहर से निकला हुआ जड़ देखिएगा निकलता है, एक बाहर से चारों तरफ से देखिएगा निकला हुआ होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अवस्तंभ। एक तो जड़ है अंदर में लेकिन वो संभाल नहीं पा रहा अपने पेड़ को, इसलिए अवस्तंभ जड़ का क्या होता है? सहायता होता है उसमें। अवस्तंभ अगर सहायता ना देगा तो मकई के पेड़ लुढ़क जाएगा, गिर के खत्म हो जाएगा। फिर देखिएगा ऐसा ही अगर जड़ और देखना हो तो ईख देखिएगा, हम लोग छठ पूजा में जो ईख लाते हैं खरीद के, तो ईखवा में देखिएगा कि ईखवा के ऊपर से जड़ एक बार नीचे गया है, एक जड़वा के ऊपर से देखिएगा जड़ जैसा बाउंड्री बांध लेता है, फिर ऊपर से फेंकना शुरू कर देता है पेड़ में। हम लोगों के पेड़ में देखे होंगे, बहुत से देखे होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या इस जड़ का तो क्लियर कर दिया हम लोग 5 प्रकार। अब देखिए ध्यान से, एक हमने नोट लिख के रखे हैं, नोट, नोट का मतलब क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग नोट कहते हैं। तना वाले वृक्ष, जितना भी पेड़ पौधा होगा उसमें तना होगा तो उसको क्या कहेंगे? नोट में डाल देते हैं। जैसे हम लोग के उदाहरण में क्या दिया गया है, बताए हैं हमको प्याज, ये प्याज देखे होंगे, प्याज सबके पास होगा, घरों में यूज होता है। तो प्याज को हम लोग देखते हैं कि प्याज के जो ये प्याज को मत देखिए, प्याज के पेड़ को देखिए, प्याज के पेड़ को देखिएगा तना वाला होता है। प्याज को पेड़ को खा जाते हैं हम लोग, नहीं, प्याज तो खाते हैं, उसके तना भी खा जाते हैं। अदरक देखिएगा, अदरक देखे होंगे, इसको हम लोग आदि कहते हैं। देखिए ऐसा ही अदरक होता है, ठीक है। इसका जो पत्ता जो पेड़ से देखिएगा उसका पत्ता वाला, तो ये होता है तना वाला, इसका जड़ नहीं होता है। हल्दी देखिएगा ऐसे ही तना वाला, एक आलू देखिएगा ऐसे ही तना वाला। इसको हम तना वाला काहे कर रहे हैं, सब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस जड़े को हम लोग खा जाते हैं, जड़ को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको तना वाला कह रहे हैं। प्याज को पत्ता के सहित प्याज को खा जाते हैं। अदरक, अदरक पत्ता तो नहीं खाते लेकिन अदरक को हम लोग खा जाते हैं, इसलिए तना वाला है। हल्दी देखिए, उसको हल्दी को खा जाते हैं पूरा। आलू देखिए, आलू के पत्ता को तो नहीं खाते लेकिन आलू को ही खा जाते हैं, इसलिए इसको तना वाला कहा जाता है, इसको तना वाला जड़। आगे देखिए इसमें कहता है कि रूपांतरिक जड़। रूपांतरिक जड़ क्या होता है? तो रूपांतरिक जड़ के अंदर हम लोग चलते हैं, जितना भी दुनिया का जड़ होगा और जो कौन बनाएगा इसे,
खोदे वाला बनाई, खुरपी लेखा, जैसे तलवार लेखा नहीं खोदने वाला आगे रहता है, नोखीदार। जितना भी दुनिया का जड़ हो कौन लेखा बनाने लगे और नोखीदार हो जाए तो समझ जाइएगा कि रूपांतरित जड़ है वो। देखिए इसमें देखिए बना रहा है खोदने वाला, देखिए लग रहा है कि खोद देगा, अंदर नीचे चला जाएगा यार। इसको टर्निप हम लोग सलगम बोलते हैं। सलगम का पेड़ देखे होंगे, चाहे सलगम मार्केट में देखिएगा तो उसके नीचे देखिएगा ऐसा ही लटका होगा, तो ये खोदने वाला हो गया। समझिए कि ये आपका रूपांतरित जड़ हो गया। इसके बाद देखिए आ जाइए कैरोट में, गाजर में आइए। तो गाजर तो सभी देखे हैं, खाए भी हैं, सरस्वती पूजा में सबसे ज्यादा यूज होता है नहीं, प्रसाद के रूप में। ऐसे हम लोग जितना भी रामायण पाठ पूजा पाठ करते हैं उसमें भी प्रसाद बनाते हैं हम लोग। कैरोट मतलब देखिएगा जो गाजर होता है उसका पत्ता तो ऐसा कलर का होता है, लेकिन गाजर के अंदर देखिएगा ये नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला ये खोदने वाले की तरह रहता है, लंबा। किसी किसी गाजर को देखिएगा इतना बड़ा हो जाता है, खोदता है तभी तो बड़ा होता है, कोई कोई छोटा होता है। अब देखिए आते हैं इसमें, एक आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का मतलब होता है अलुआ, जरा के हमनी के भोजपुरी में गांव में हमनी की शकरकंद हिंदी में कहल जाला, एकरा के गांव में अलुआ कहले सन, अगर इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहल जाला। तो एकरा के आदमी का कहम अलुआ। देखिए ऐसा ही रूप होता है, किसी किसी अलुआ का अलुई लेखा तरीका से रहता है, इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी का होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी जड़ देखिएगा तो खोदने वाला ही रहता है, ठीक है। अब आइए हम लोग को चलते हैं रेडिश। रेडिश के मतलब होता है मूली। जो मूली होता है, मूली सफेद होता है, कहीं पीला कलर की मूली नहीं देखे हैं, नहीं होता है, ठीक है। जब भी होगा तो सफेद ही होगा। तो रेडिश में देखिएगा कि इसके भी नीचे देखिएगा खोदने वाला होता है। ये सब रूपांतरित जड़ होता है, जितना भी खोदे वाला जड़ सब रूपांतरित जड़। तो जड़ में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगला फिर बनाएंगे जड़ के बारे में, और विशेष जानकारी के लिए अगला चैप्टर और किसी पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे, तो उसमें आपको जो भी बचा कुचा होगा इसके अंदर उसको क्लियर कर देंगे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। थैंक यू।